मैं डॉक्टर सपना सिंह, प्रवक्ता हिंदी, यूपी कॉलेज वाराणसी से। आज का विषय है डिजिटल फ्रॉड इश्यूज एंड चैलेंजेस। डिजिटल फ्रॉड आजकल एक आम बात हो गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पेमेंट करते समय लोग इसके शिकार हो रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी और सतर्कता अपनाकर हम इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। वर्तमान विश्व एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वास्तव में डिजिटल दुनिया ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जहां कुछ भी गोपनीय या रहस्य नहीं रह जाता है। इंटरनेट ने समूचे विश्व की सीमाओं को लांघकर ज्ञान, सूचना और संपर्क संबंधी क्रांति से सभी व्यक्तियों को परिचित करा दिया है। ध्यान देने की बात है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के विस्तार से सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है, लेकिन विकृत मानसिकताओं के चलते इस व्यवस्था के दुरुपयोग संबंधी मामले भी आए दिन सामने आ रहे हैं। वर्तमान में प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी सम्मेलनों में इस तरह के डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम चर्चा का विषय बनते रहते हैं। आज के समय में इंटरनेट समय बचत का बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। किसी भी कार्य में लगने वाला समय आधा रह गया है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को अनुशासित, सलीका और सुनिश्चित बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साथ इंटरनेट पर आज अपराध का एक समृद्ध संसार फल फूल रहा है। इस आपराधिक संसार को ट्रोलिंग, सूचना एवं पहचान की चोरी, यौन अपराध, पोर्नोग्राफी, वायरस अटैक आदि रूपों में देखा जा सकता है। इस तरह के साइबर अपराध या डिजिटल फ्रॉड जो होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जहां पर लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर है, यहाँ पर अन्य कंप्यूटरों पर आक्रमण करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हैकिंग जैसी घटनाएं होती हैं, या वायरस अटैक किए जाते हैं, या डीओएस अटैक होते हैं। दूसरे रूप में हम देखते हैं कि शस्त्र के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर साइबर आतंकवाद, बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों का उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अश्लीलता का प्रसार इत्यादि इस तरह की घटनाएं इस माध्यम से की जाती हैं। वास्तव में डिजिटल फ्रॉड एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके की जाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से हो सकती है। भारतवर्ष में डिजिटलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नेट बैंकिंग और यूपीआई बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। आजकल लोग कैश ट्रांजैक्शन के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। हर छोटी दुकानों में, सब्जी वाले के ठेले से लेकर के हर जगह हम देखते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन मौजूद रहता है। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही फ्रॉड की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर हम खुद को इस तरह के फ्रॉड से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ नियमों को जानना और कुछ जानकारियों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे सबसे पहले तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी, जैसे पर्सनल जानकारी में क्या है, हमारे नेट बैंकिंग का पासवर्ड या हमारे नेट बैंकिंग का डिटेल, या हमारे फोन पर जो ओटीपी आते हैं, या एटीएम का पिन, या एटीएम के कार्ड का जो सीवीवी नंबर है, या उसकी एक्सपायरी डेट, इस तरह की कोई भी डिटेल हमको किसी अन्य अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि यदि हम अपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको हम पब्लिक कंप्यूटर या किसी पब्लिकली नेटवर्क के साथ कतई ना करें, क्योंकि इससे हम फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक पासवर्ड यदि ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल में आता है तो उसके हैक होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपने पासवर्ड को हमको बहुत आसान भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग अपने पासवर्ड के लिए अपने बर्थ डेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग अपने नाम के लेटर्स के अंकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह के आसान पासवर्ड से हमको बचना चाहिए और कुछ इस तरह के टफ पासवर्ड बनाने चाहिए कि जिनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो। साथ ही हमको, यदि हम ऑनलाइन बैंकिंग का काम करते हैं तो उसके समाप्त होने के बाद हमको वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री को जरूर डिलीट कर देना चाहिए। इससे हम फ्रॉड के शिकार होने से बच जाएंगे। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे बैंक से कोई भी यदि ट्रांजैक्शन मैसेज हमारे पास आता है तो हमें उसको चेक करना चाहिए कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है कि नहीं, अन्यथा बाद में हम किसी भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।
वास्तव में साइबर क्राइम एक गैर कानूनी कार्य है और इसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर के उपयोग का सहारा लिया जाता है। इस सूचना तकनीक में हुई प्रगति ने इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में कई सारी नई संभावनाओं के मार्ग को भी खोल दिया है। तो इसमें अब हमें स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हम इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को अप टू डेट रख रहे हैं, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सुविधा भोगी हो रहे हैं, तो जिन सुविधाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सुविधाओं को लेने के लिए जिन भी ऐप्स का हम यूज कर रहे हैं या जिन भी गैजेट्स का हम यूज कर रहे हैं उनके इस्तेमाल में कुछ चीज़ों के सावधानी को हम यदि जान लें, उनके नियमों को अगर हम पढ़ लें तो हम किसी भी तरह के फ्रॉड होने का शिकार होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।